देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हुए था इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में इंटीग्रेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 1/a sin² x प्लस बी cos² x बटा dx, या इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी sin² x, या इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी cos²x, या इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस बी cos x का होल स्क्वायर dx, या इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी sin² x प्लस सी cos²x, ठीक है ना। टू एबुलेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल वी यूज द फॉलोइंग। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे बेटा, cos²x, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या, रिप्लेस रिप्लेस sec²x, हाँ रिप्लेस करना उसको sec²x में। इफ एनी इन डिनोमिनेटर 1 + tan²x, फिर पुट करना है tan x इज इक्वल टू टी, tan x का डेरिवेटिव sec²x dx इज इक्वल टू dt आफ्टर परफॉर्मिंग समथिंग है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं, पहले एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ जो कि आपको समझना अच्छे से। ओके बेटा, ठीक है, डन ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, हमारा क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन 1 + 3 sin²x, 1 + 3 sin² x और क्या बता, dx। ओके, ये बोला गया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि cos² से आपको डिवाइड करना बता, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर cos²x, हाँ ठीक है। तो cos² से जब डिवाइड किया मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा बता, बोलिए जरा। देखिए, जब हमने cos² से डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, है ना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan होगा ना। और अगर साइन अपॉन कॉस tan और 1/sin 1/cos² थीटा क्या हो जाएगा बेटा, sec² थीटा। क्यों, डन ना। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा डिवाइड कर दिया तो 1/, एक मिनट है, इंटीग्रेशन 1/, एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं जरा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ बेटा। हाँ, क्वेश्चन क्या देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 1/cos² थीटा, 1/cos² थीटा हो जाएगा बेटा sec² x प्लस 3 sin अपॉन कॉस हो जाएगा बेटा tan² x, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1/cos² थीटा इज इक्वल टू sec²x, और उसके बाद फिर बेटा dx। ओके बेटा, इंटीग्रेशन, उन्होंने बोला ना सर, जो sec²x को उसको आपको चेंज करना, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, तो 1 + tan² x बना, प्लस का 3 का tan² x और क्या dx। डन ना बेटा, क्लिक किया सबको, बोलिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस का क्या लिखूंगा मैं, 2 tan 2 tan x का होल स्क्वायर एक्स और dx, क्योंकि 3 + 1 हो जाएगा हमारा बेटा, 3 + 1 जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 4। ओके ना। तो 1/a² प्लस x², तो 1/8 tan 1 x/8 प्लस c। और देखो बेटा यहाँ पर लिखा है आपका sec² x और dx इज इक्वल टू dt। लेट कर लिया हम लोगों ने कि tan x इज इक्वल टू बेटा t, तो हो जाएगा आपका sec² x dx इज इक्वल टू dt। आप sec² dx के प्लेस पे dt पुट कर दूंगा, तो फाइनली इधर आ जाएगा 1/1²। ओके बेटा, यहाँ पर हम लोग ना लेट करेंगे 2 tan x को t लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा dt/2, हाँ sec² dx इज इक्वल टू dt/2 बेटा। ओके, डन है। तो यहाँ पर जो आएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन 1 है ना बेटा t² और dt, ठीक है। तो 1/2 फार्मूला होता है बेटा 1/a, 1/1 tan 1 x/a प्लस का c, आपने फार्मूला पढ़ा तो
एक्स बाई ए मतलब टी बाई वन प्लस का सी, तो 1/2 बेटा tan इनवर्स। अब जो हमारा टी है वो क्या था बेटा हमारा, 2 tan x, तो 2 tan x और प्लस का सी हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? प्लीज एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। किसी भी स्टूडेंट को डाउट रहेगा तो मुझसे पूछेगा। प्लीज आप लोग एक बार चेक करिए फटाफट ये मेथड। हाँ, ठीक है। ओके बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, है ना बेटा? क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, इफ स्क्वायर वन इंटीग्रेशन 1/a² प्लस साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी एक्स 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस सी, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस का b cos x इज इक्वल टू क्या होगा? ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके बेटा, वी नो दैट, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बेटा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में जब हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारा यह बन जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर और उसके बाद क्या बेटा tan स्क्वायर एक्स और क्या बेटा डी एक्स। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? डन ना बेटा? फिर हम लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट कर लेंगे, फिर tan एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, tan x इज इक्वल टू टी लेट कर लिया, ठीक है? तो सेक स्क्वायर डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा मैं, डी टी। ओके, ये क्लियर हो गया है ना? सेक स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी लिख लेंगे, तो फाइनली ये क्या बचा, वन अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर टाइम यहाँ पर था ना बेटा, तो इस वाले पार्ट को ना बेटा ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ए tan एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ठीक है, तो ए tan एक्स को लेट करूंगा, ठीक, तो ये डी टी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पर फाइनली आ जाएगा बेटा 1/a और बी स्क्वायर प्लस का क्या बेटा टी स्क्वायर और डी टी, फिर वही tan वाला फार्मूला लगा दीजिए, है ना? तो 1/a पहले से था, अब ये इंटू ये फार्मूला लगा 1/a, तो 1/b tan इनवर्स x बाई ए, तो x का मतलब टी बाई क्या बता, b। ओके बेटा, टी बाई बी और प्लस का c, तो देखो बेटा 1/ab, 1/ab tan इनवर्स, अब t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, a tan x, है ना बेटा? तो ये हो जाएगा a/b, क्योंकि डिनोमिनेटर में b था, tan x और प्लस का c। ओके बेटा, डन ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? यहाँ से कंपेयर करेंगे बेटा, देखिए ए बी इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 12, तो ए बी इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 12 गिवन है बेटा। कंपेयर क्या मैंने, हाँ, तो ए बी इज इक्वल टू देखो ना,
यहाँ पर ए बी के प्लेस पे कितना बेटा 12, तो 12 मैंने कंपेयर कर दिया, ए बी इज इक्वल टू 12, ओके बेटा। और ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना बेटा 3, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, देखो ना, ए अपॉन बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या किया मैंने बेटा 3, डन ना, डाउट है? तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा, ओके ना। तो देखो यहाँ से जब मैं आगे की बात करूंगा बेटा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मैंने कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ना मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी से बी कैंसल, ए इंटू ए और 12 इंटू 3 36। तो ए इज इक्वल टू जो बना वो प्लस माइनस का 6 आया, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा प्लस माइनस 6 आया। तो ए बी इज इक्वल टू बेटा 12 और बी इज इक्वल टू क्या बेटा प्लस माइनस का 2 आ गया, ओके डन ना। यहाँ पर सॉल्व किया, बी नो दैट आपको फार्मूला मालूम है मैक्सिमम मिनिमम का, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस का, जस्ट सेकंड जरा ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो जैसे ये फार्मूला है बेटा, यहाँ पर बी नो दैट आपको ये फार्मूला मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन एक्स बेटा, है ना, ए साइन एक्स और प्लस का बी कॉस एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए। ए का वैल्यू 6 आया बेटा, ए का वैल्यू 6 आया, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 40 और ये क्या है बेटा प्लस का 40। तो उन्होंने पूछा था बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा प्लस का 40, तो प्लस का 40 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया बेटा या नहीं आया? डन है, ओके। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ हाँ? ये सबसे शॉर्ट ट्रिक भी है बेटा, शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सारे मेथड हमने सॉल्व कर लिया पहले से ही, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ये सब मेथड बता अच्छे से आपको आता भी है। अब देखिए ये मेथड पे जरा आते हैं हम लोग और ये टाइप से जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग माइंड लगाते हैं बेटा, ठीक है, ओके। पहले टाइप करते हैं बेटा कि टाइप क्या बोल रहा है मुझसे, हाँ ठीक है। क्या लिखा बेटा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, मतलब ये फॉर्म में इंटीग्रेशन वन अपॉन, क्या लिखा बेटा इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस का बी कॉस एक्स, ए प्लस का क्या बेटा बी कॉस एक्स, ओके। फिर दूसरा वाला क्या है इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, ओके बेटा, डन। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स बेटा, फिर इंटीग्रेशन वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स। मतलब ये टाइप से अगर आपको इंटीग्रेशन आपको गिवन है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले पुट करना है बेटा साइन एक्स के प्लेस पे आपको 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, कॉस एक्स के प्लेस पे लिखना है 1 - का tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ठीक है। फिर रिप्लेस कर लेना है 1 + tan² x/2 इन इन द न्यूमरेटर बाई sec² x/2, हाँ, क्योंकि 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है बेटा आपका sec² थीटा, ओके समझ में आया आपको, ठीक है। फिर आगे की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर पुट करेंगे tan x/2 को लेट कर लेंगे टी बेटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन होता है sec² x/2 और x/2 का 1/2 और dx इज इक्वल टू क्या बेटा dt। क्या आपको समझ में आया है सारे पॉइंट, बोलिए, डन है बेटा,
क्या आपको अच्छे से समझ में आया ये सारी पॉइंट बताया? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। फिर इसके आगे हम लोग इसी ये टाइप से क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है कि अगर ये टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आप शॉर्ट ट्रिक भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक भी कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसको मेथड से भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो पहले मेथड में बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 7 + 5 कॉस एक्स बेटा। तो 1/7 + 5 कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के प्लेस पे मैंने लिख दिया 1 - tan² x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 1 + tan² x/2 5 1 माइनस का tan² x/2 dx। ऐसा यहाँ तक मैंने लिख लिया। डन बेटा। ठीक है अब जरा सा यहाँ पर पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखोगे। इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है तो मैंने लिखा बेटा 1 + tan² x/2 जो बनेगा वो आपका हो जाएगा बेटा sec² x/2। ओके बेटा। डिवाइड बाई क्या लिखूंगा बेटा? बोलिए। देखिए इसको यहाँ पर ये 7 × 1 = 7 और 5 × 1 = 5। तो 7 + 5 कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। ओके। अब देखिए 7 tan² x/2 और 5 tan² x/2। तो 7 में से माइनस का 5 करूंगा बेटा तो कितना बचेगा आपका? 2 tan² x/2। हाँ तो 2 tan² x/2 और क्या बेटा? dx इंटीग्रेशन। हाँ क्या आपको यहाँ तक समझ में आया बेटा? डन ना। अच्छा फिर उन्होंने क्या बोला कि सर आप ना tan x/2 को लेट करना है आपको t। क्या लेट करना है बेटा? t। हाँ तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लेट कर दिया कि tan का, जैसे ही लेट किया कि सर tan का x/2 = t। तो हमने लिखा बेटा sec² x/2 और x/2 का 1/2 dx = dt, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा बेटा। ठीक है तो sec² x/2 के प्लेस पे मैं लिख लूंगा 2 dt। क्या लिखूंगा बेटा? 2 dt। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। डन है बेटा। ठीक है अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग माइंड लगा सकते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने लिखा ऊपर बेटा 2 dt अपॉन में, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप। हाँ 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 6 प्लस का है ना बेटा t² और dt बेटा 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है तो इसको लिखा बेटा मैंने यहाँ पर यहाँ पर 2 रहेगा। 1 1 × 2 होता है। हाँ यहाँ पर 1 रहेगा, 2 × 1 है बेटा। ठीक है तो 1 अपॉन में बेटा √6 का होल स्क्वायर और प्लस का t² और क्या बेटा? dt। क्लिक करिए आप लोगों को। बोलिए। फिर वही सेम फार्मूला बेटा 1/√6 बेटा 1/8 tan−1 x/a 1/√6 बेटा tan का x/2 और प्लस का c, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बोलिए बेटा। डन ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन हम लोग। ठीक है डन ना बेटा। क्लिक किया सबको अच्छे से? ठीक है चलिए ये वाला पार्ट मैं रख करता हूँ। ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? देखिए ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 1/cos x +√3 sin x dx। ये टाइप से क्वेश्चन में अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जेई मेंस के लिए। ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन cos x +√3 sin x। मैंने ना बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया पहले ये मेथड देखेंगे। 1/2 से क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 1/2 cos x √3/2, क्योंकि यहाँ पर √3 पहले से था डिवाइड बाई 2 और साइन एक्स बेटा। हाँ? देखो cos x जैसा था वो लिख लिया बेटा। अब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन एक्स जैसा तो उसे लिख दिया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है बेटा।
तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए माइनस बी, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक एक्स माइनस का पाई बाई थ्री। ओके बेटा, क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स माइनस पाई बाई थ्री डी है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए जैसे ही जब हम लोगों ने यहाँ पर 1 अपॉन, है ना बेटा, 1 अपॉन साइन कोसेक था, तो जब कोसेक का इंटीग्रेशन किए थे देखो यहाँ पर, तो 1/r लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस थीटा बाई टू प्लस का, ये फार्मूला आया था बेटा, डन ना। तो ये 1/2, 1/2 जैसा था वो लिख लिया, लॉग टेन पाई बाई फोर बेटा, है ना, पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू ये वाला, थीटा का वैल्यू पाई बाई थ्री, और ये वाला टू मिलके पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो 1/2 लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस का पाई बाई ट्वेल्व प्लस का सिक्स। एक बार जरा ये मेथड चेक करें, उसके बाद मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके बेटा, हेलो, हाँ बेटा, क्या हुआ, आप लोगों ने चेक कर लिया क्या इस पॉइंट को, बोलिए। अब देखिए बेटा, हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है बेटा, ये टाइप से क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ट्रिक है बेटा, ये मेथड के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत ही टॉप लेवल का शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा, ओके। तो शॉर्ट ट्रिक्स हमारा क्या है बेटा यहाँ पर, कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, तो आएगा फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बेटा, लॉग लॉग, है ना बेटा, लॉग टेन एक्स प्लस का थीटा और डिवाइड बाई टू, है ना, वेयर थीटा, इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ओके बेटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ओके, डन ना बेटा। अब एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में बेटा साइन एक्स प्लस का रूट 3 कॉस एक्स, रूट 3 क्या बेटा, कॉस एक्स और डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी 2009 में पूछा गया था, आईआईटी 2009 में जे एडवांस में पूछा गया था बेटा, हाँ? तो यहाँ पर वन है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर बेटा, ओके ना, रूट 3 का स्क्वायर। डन, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, बोलिए। रूट 3 का स्क्वायर लॉग, क्या लिखूंगा बेटा, लॉग टेन एक्स प्लस का थीटा डिवाइड बाई क्या बेटा टू। ओके, क्लिक किया सबको ना यहाँ तक। अब इसके आगे का स्टेप देखते हैं, 1/2, है ना बेटा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 + 1 रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 1/2 हो जाएगा बेटा, लॉग टेन, है ना बेटा। अब यहाँ पे जो अगर थीटा हम ढूंढेंगे बेटा, थीटा थीटा ढूंढेंगे तो tan इनवर्स रूट 3/1। अब रूट 3/1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा, पाई बाई 3 हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने लिखा लॉग tan एक्स प्लस का पाई बाई 3 और डिवाइड बाई टू प्लस का सी, बहुत ही टॉप लेवल का है ये, लॉग tan, है ना बेटा, ये x/2 और ये पाई बाई 3 इंटू टू, पाई बाई 6 और प्लस का सी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ट्रिक का बेटा आप लोग,
जल्दी से ट्रिक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट बेटा, और इसको जरा चेक कर लीजिए। हाँ, समझ में आया? और क्या करिए बेटा, इसी ट्रिक पे क्वेश्चन नंबर 2 जरा सॉल्व करके मुझे बताइए आप लोग। अच्छा, सेम क्वेश्चन था ना बेटा, यही तो हम लोगों ने सॉल्व किया थी ना? नहीं, साइन एक्स और रूट 3 कॉस एक्स था ना बेटा? जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, ये वाला ट्रिक पे जरा चेक करिए फटाफट। देखिए आंसर आता है क्या, 1/2 log x/2 + 5/12। प्लीज चेक करिए फटाफट बेटा आप लोग। ओके, जिसका आंसर आएगा वो मुझे इन्फॉर्म करेगा। हाँ, आयुष, मयूर, पार्थ, ट्रिक समझ में आया बेटा अच्छे से? बोलिए। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, स्क्रीन शॉट लेकर मैथ ये ट्रिक से इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए आंसर मैच कर रहा है क्या, ट्रू कॉपी। ओके बेटा, रब कर रहा हूँ मैं। हाँ? चेक करके मुझे बताइए, इन्फॉर्म करिए आप लोग। आया क्या बेटा आपका ये आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग का आंसर आया? थीटा बोलिए बेटा, थीटा। थीटा बोलिए सब लोग। थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, tan इनवर्स। यहाँ 1 है भाई, यहाँ पर √3 है। 1/√3। √3 कब होगा भाई 1/√3 tan में? जब वो π/6 होगा। ओके बेटा, अब वो 1/√a² + b²। तो √3 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर बेटा, +1 का स्क्वायर, अंडर रूट है ना, लॉग tan x प्लस का π/6 डिवाइड बाई 2 प्लस का 6 बेटा। तो √3² +1, ये बन जाएगा 1/2 लॉग tan x/2, और प्लस का क्या बेटा, π/12 प्लस का 6। देखिए सेम आंसर मैच कर गया। डन बेटा, क्लिक किया सबको? बोलिए, एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? हो जाएगा, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, ये मेथड हो जाएगा मुग्धा। क्लियर है यूज? बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हाँ, और क्वेश्चन करते हैं इसमें जरा। हाँ भाई, जरा ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा आप लोग, ये वाला क्वेश्चन जरा करिए आप लोग। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, और ये टाइप से जरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन 1/1 साइन एक्स माइनस का बेटा कॉस एक्स और डी एक्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया था। तो यहाँ से पहले भाई टेन, ये थीटा निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, tan 1। अच्छा, ये ध्यान रखना ना, ये मॉड में होता है बेटा, ताकि निगेटिव वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाए। तो -1 + 1 है ना बेटा, ये मॉड में होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan 1 का होगा जब वो π/4 हो जाएगा। ओके बेटा, डन ना? तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर वही फार्मूला a² + b²। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट में बेटा, लॉग tan x प्लस का π/4 बेटा, डिवाइड बाई 2 प्लस का c बेटा। तो ये बन जाएगा 1/√2 लॉग tan x/2, और 4 2 जा 8, π/8 प्लस का π/8 प्लस c।
अब समझ में आ गया आप लोगों को? ये वाला ये ट्रिपल 2004 में पूछा गया था बेटा, ये होमवर्क करेगा क्वेश्चन आपको। क्या आपको ये मेथड समझ में आया सबको? बोलिए बेटा। आयुष, मुग्धा, पार्थ, पूर्वा, सबको क्लियर है बेटा? साहिल, डन ना? क्यों? चलिए बेटा, रब करते हैं इसको, आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बेटा ये आप सब आपका होमवर्क करेगा, ये सब होमवर्क करेगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट मेथड देखते हैं जरा। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin x plus b cos x, c sin x plus d cos x बेटा। this form of integral this form of the integral be expressed the numerator as follow. Numerator is equal to lambda times differentiation of the denominator plus mu denominator. A sin x plus b cos x is equal to lambda times d upon dx c sin x plus d cos x. Okay बेटा, डन ना? प्लस म्यू सी sin x प्लस डी cos x, ध्यान रखना बेटा। अब जरा देखते हैं इसको हम लोग फिर क्या करेंगे बेटा। देखिए, ये जैसा लिखा था a sin x प्लस b cos x के प्लेस पे लेमडा टाइम समथिंग वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय कर देंगे, ठीक है? अब देखो ये दोनों सेम है तो दोनों क्या हो गया बेटा, कैंसल आउट हो गया यहाँ पर। तो म्यू, ये दोनों कैंसल आउट हो तो सिर्फ म्यू बचा, म्यू डी एक्स बचा। और ये वाला पॉइंट, ठीक है? अब उसके आगे का क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस का 2 cos x बटा 3 cos x प्लस 2 sin x ए एक्स। एक बार प्लीज इसको जरा चेक कर लीजिए आप लोग, ये जरा मेथड एक बार प्लीज आप लोग चेक करेंगे, ठीक है? ये मेथड चेक करिए एक बार, पूरा अच्छे से स्क्रीन शॉट लीजिए, जरा मेथड चेक करिए। उसके बाद फिर आफ्टर 9 मिनट के बाद लेक्चर ज्वाइन करिए। फिर ये मेथड मैं आपको कंटिन्यू बता के फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है? ओके, क्योंकि जैसे भी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा फिर फिनिश हो जाएगा। 9 मिनट के बाद सभी लोग लेक्चर ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखिए। ये मेथड में मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ये मेथड में मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ बेटा। तो स्किप नहीं करेंगे, सभी लोग लेक्चर ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ओके।